हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो? तो 9वीं क्लास में हिंदी में अपना काव्य भाग में कबीर की साखियाँ चली हुई हैं। 3 करवा दी थी, चौथी देखिए। काव्य सौंदर्य लगभग वही रहेगा जो मैंने पिछलियों में बताया था। व्याख्या देखो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै सोई संत सुजान। क्या मतलब है? पक्ष विपक्ष के कारण, पखा पखी माने पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के मतलब आपस में जिद्दी लगाना, टकराव करना। एक व्यक्ति मान लीजिए राम को ईश्वर मानता है, दूसरा राम को नकार देता है और अल्लाह को ही सबका मालिक मानता है। तीसरा इन दोनों को नकार कर गॉड या ईसा मसीह को मानता है। तो ये पक्ष विपक्ष होता है, एक चीज़ का पक्ष लेना और दूसरी से दूरी बनाना। कहता है इस पक्ष विपक्ष में पड़ने के कारण ये सारा जगत ईश्वर को भुला रहा है। वास्तव में ईश्वर को सारा संसार भुलाए हुए है। वो आपसी भेदभाव और टकराव की उलझनों में फंसकर ईश्वर के वास्तविक तत्वों को भूल चुका है। और अंतिम लाइन में कहते हैं निरपख होई के हरि भजै, जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, जो न तो राम के, न अल्लाह के और न ईसा मसीह के पक्ष में है, बल्कि इन सबको समान रूप मानकर एक ही ईश्वर का अलग अलग नाम समझता है। वो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, वही संत है और वही सुजान माने चतुर है। वास्तव में वही व्यक्ति चतुर है और वही सज्जन है। भावार्थ क्या हुआ? भावार्थ ये है कि हमें ईश्वर को अलग अलग रूपों में बांटकर या भेदभाव अथवा पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ईश्वर को सार्वभौमिक एक ही रूप, एक ईश्वर के रूप में देखना चाहिए। अब 5वीं साखी देखिए। वैसे साखी का मतलब क्या होता है? साखी शब्द जो आया है वो तद्भव रूप है साक्षी का। साक्षी, साक्षी का मतलब होता है जो आँखों के सम्मुख होता है कोई भी घटनाक्रम, हम उसके साक्षी होते हैं। तो कबीरदास की साक्षियों या साखियों का मतलब है कबीर ने जिसको आँखों के सामने देखा है, जीवन में झेला है और असली अनुभव है जिसका, वास्तविक अनुभव, उसी को उन्होंने साखी कहा है, क्योंकि वो इनके साक्ष्य में ही घटित घटनाएं या अनुभव हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट न जाई। यहाँ कहता है कि हिंदू तो राम 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 कहकर मर गया कि राम ही श्रेष्ठ है, राम ही ईश्वर है, राम ही संसार का एकमात्र परमात्मा है। दूसरी तरफ मुसलमान खुदा खुदा करके संसार से चला जाता है, लेकिन दोनों ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। वो नहीं जानते कि राम या खुदा या अल्लाह ये लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए नहीं है, ये प्रेम बढ़ाने के लिए हैं, सहयोग और सेवा के लिए हैं और धर्म की रक्षा के लिए हैं। तो जिन्होंने इसको नहीं समझा और राम राम और अल्लाह अल्लाह या खुदा खुदा कह करके व्यर्थ में ही जीवन खोकर चले जाते हैं, कहता है कबीर जी कि जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, ऐसे पक्षपाती लोगों या अज्ञानी लोगों के समीप नहीं जाता, जो धर्म या ईश्वर के नाम मात्र के आधार पर झगड़े करते रहते हैं, उन दोनों के ही समीप